द क्लावर बर्ड्स, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर सीखेंगे। ग्रामर का जो पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट स्टोरी है लेकिन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इससे भी आपको सीखने को मिलेगा। द क्लावर बर्ड्स, तो प्लूरल है बर्ड्स जो यहाँ पर है, और क्लावर का मतलब होता है बुद्धिमान, कह सकते हैं चतुर या होशियार। बर्ड्स यानी पक्षी कैसे थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे या होशियार थे, ऐसी कुछ स्टोरी है। क्लावर यहाँ पर जो है एडजेक्टिव है और द यहाँ पर आर्टिकल है। वंस अ मैन, वंस यानी कि एक बार, एक मैन एक आदमी, एक व्यक्ति। मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड, बनाया। मेक का मतलब बनाना, तो मेड मतलब बनाया। सिंपल पास्ट का ही ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एन यानी कि एक, एवियरी, एवियरी का मतलब होता है आप कह सकते हैं बड़ा पिंजरा या फिर चिड़ियाघर, ठीक है। फॉर द बर्ड्स, किसके लिए, पक्षियों के लिए जो है एवरी बनाया, एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने। तो यहाँ पर मेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का, ये सेंटेंस है। इट, अब यहाँ पर इट का यूज हुआ है इस एवेरी के लिए। इट वॉज अ, जब हम सिंपल पास्ट में साधारण से वाक्य बनाते हैं विदाउट एक्शन वाले, हम वॉज और वर्ब की हेल्प से बनाते हैं। वॉज वर्ब के बाद में कोई एक्शन वर्ड नहीं आता, कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। बात करता है ये वॉज वर्ब, जो सब्जेक्ट होता है, स्टेट होता है उसकी, जो सब्जेक्ट होगा ना उसकी स्टेट यानी कि उसकी अवस्था की बात करेगा। जो सब्जेक्ट है यानी करता है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कहाँ है, घर पर है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। इट वॉज अ लार्ज केज, एक लार्ज यानी बड़ा, केज, केज का मतलब पिंजरा। इन विच यानी कि जिसमें, तो वो कैसा था, तो इट यानी इस, इट की, इस एवियरी की ही तो यहाँ पर जो है उसके बारे में ही तो बताया, उसकी अवस्था स्टेट के बारे में ही बताया। कोई एक्शन नहीं हो रहा कि कैसा था, एक लार्ज बड़ा केज पिंजरा था। इन विच जिसमें द बर्ड्स यानी कि पक्षी, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, लिव का मतलब रहना, तो सकता था, सकती थी, ऐसे तो वाक्यों की एंडिंग होगी कुड वाले सेंटेंसेस की। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। कुड के बहुत सारे यूजेस है कुड मॉडल वर्ब के, जैसे कि पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज़ किया जाता है, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप नम्रता के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं और सजेशन किसी को देते हैं तो भी कुड का यूज़ किया जाता है। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। इन विच यानी जिसमें रह सकते थे, ऐसी संभावना, एक तरीके से पॉसिबिलिटी। एंड इवन फ्लाई इनसाइड, और फ्लाई का मतलब उड़ना, जैसे लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फ्लाई वर्ब भी कुड के साथ ही ऐड है, यानी कि रह सकते थे, यहाँ तक कि इनसाइड इसके अंदर, इसके अंदर भी उड़ सकते थे जो पक्षी है वो। तो यहाँ पर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। आगे देखिए, द मैन यूज्ड टू, जो वो मैन था जिसने ये एवेरी बनाया, यूज्ड टू के साथ कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट में कोई काम आप किया करते थे, वहां पर यूज्ड टू का प्रयोग होता है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब क्या किया करता था, ठीक है, रेगुलर कोई काम किया करता था पास्ट में, बीते हुए समय में। तो फ्रेश ग्रेन्स यानी कि ताज़ा, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, तो यहाँ पर ग्रेन्स यानी दाने, दाने भी होता है, ताज़ा दाने, एंड वाटर पानी, एवरीडे रखना, कीप का मतलब रखना, ये वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। यूज्ड टू के बाद में ये कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। एवरीडे रोजाना, प्रत्येक दिन। इन द किसके अंदर, इन द एवरी, एवरी के अंदर रखता। फॉर किसके लिए, तो फॉर लगाकर, फॉर प्रपोजिशन लगाकर बताया कि फॉर द बर्ड्स यानी पक्षियों के लिए। तो वो क्या किया करता था, ताज़ा जो दाने हैं वो रखा करता था और पानी रखा करता था रोजाना उस एवरी के अंदर पक्षियों के लिए। वन डे, तो यहाँ पर ये यूज्ड टू का प्रयोग हुआ, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। वन डे, एक दिन। द मैन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। एक दिन क्या किया था,
गॉन आउट समवेयर, कहीं चला गया था। द मैन हैड गॉन आउट समवेयर, एक दिन। इन हिज एब्सेंस यानी उसकी, इन हिज उसकी अनुपस्थिति में, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अ क्लेवर, एक क्लेवर यानी कि चालाक, कैट, एक चालाक बिल्ली। क्लेवर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ड्रेस्ड अप, यहाँ पर जैसे ये ड्रेस्ड अप दे रखा है, ये भी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ड्रेस्ड अप के बाद में यहाँ पर लाइक लगा है, ठीक है। ड्रेस्ड अप और फिर लाइक या फिर एज भी आ सकता है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर ड्रेस्ड अप काम कर रहा है। ईडी लगती है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही एडजेक्टिव आता है, तो ये एडजेक्टिव है। और ड्रेस्ड अप का मतलब होता है किसी की तरह कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। तो किसकी तरह हुई, अ डॉक्टर, वो जो बिल्ली है वो अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह। वेंट, अब यहाँ पर देखिए वेंट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और गई, कहाँ गई, टू द एवरी, यानी एवरी के पास, उस चिड़ियाघर के पास जो बड़ा पिंजरा था जहाँ पर पक्षी थे। शी सैड, उसने कहा। माई डियर, अब क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है कि माई डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे मित्रों। ओपन, ओपन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। किसी को आदेश देते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग में। द डोर यानी कि दरवाज़ा खोलो। अब यहाँ पर एम का यूज़ हुआ है। ये सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का विदाउट एक्शन, बिना एक्शन वाला सेंटेंस है, जहाँ पर कर्ता की स्टेट की बात की जाती है, अवस्था की बात की जाती है कि कर्ता यानी कि आई क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर है तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आई एम अ डॉक्टर। यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ होता है या नाउन का यूज़ होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर का प्रयोग कर कर हम जब सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं विदाउट एक्शन वाले। आई एम अ डॉक्टर, मैं हूँ, क्या हूँ, डॉक्टर हूँ। आई हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कि मैं आया हूँ, आई हूँ, कैट है तो आई हैव कम टू चेक, जांचने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए। यू ऑल, मैं तुम्हें चेक करने आई हूँ, तुम सभी को। द, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। द बर्ड्स, जो पक्षी थे, वर, प्लूरल है इसलिए बहुवचन है, इसलिए वर का प्रयोग हुआ है। तो ये भी विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है कि द एक्शन परफॉर्म नहीं होगा इस सेंटेंस में, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। द बर्ड्स वर क्लेवर, मतलब कि होशियार थे वो जो पक्षी थे, चालाक थे, कह सकते हैं बुद्धिमान थे। इनफ यानी कि काफ़ी बुद्धिमान थे, इनफ का मतलब टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। द ट्रिक यानी जो उसकी चाल है, ऑफ द, किसकी चाल। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, विल्ली प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम वाइली करके प्रोनाउंस करेंगे। वाइली का मतलब भी चालाक, शातिर, कह सकते हैं कि कनिंग। कैट, कैट कैसी थी, वाइली यानी कि शातिर थी। तो यहाँ पर ये जो वाइली है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर कैट, यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में ही बताया जा रहा है, तो यहाँ पर वाइली एडजेक्टिव है। फिर आगे देखें, यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है, ठीक है। वर के बाद में एडजेक्टिव आया है, क्लेवर। दे सैड, उन्होंने कहा, जो पक्षी थे, क्या कहा, यू आर अ कैट, तुम हो। आर के बाद में विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, या तो आपको नाउन देखने को मिलेगा या फिर एडजेक्टिव, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। यू आर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही साधारण वाक्य, यू आर अ कैट, तुम क्या हो, बिल्ली हो। आवर, हमारी, एनिमी मतलब दुश्मन। वी वोंट, ये जो है ना वोंट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म है। वी वोंट ओपन, हम नहीं क्या करेंगे, हम खोलेंगे नहीं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, नेगेटिव है, विल के बाद में नॉट है और ये कॉन्ट्रैक्टेड रूप है तो वॉन्ट पढ़ेंगे। वी वॉन्ट ओपन, हम नहीं खोलेंगे। द डोर एट ऑल, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, बिल्कुल भी हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। फिर आगे क्या है, एट ऑल के बाद में प्लीज़, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ कृपया, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, कृपया ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलें। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना आदेश वाले, ऑर्डर वाले, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। बट द बर्ड्स रिफ्यूज्ड, लेकिन जो बर्ड्स थे ना, रिफ्यूज़ का मतलब मना कर देना, रिफ्यूज़ की सेकेंड फॉर्म रिफ्यूज्ड हो गई। टू डू
टू डू करना, सो मतलब ऐसा, ऐसा करने के लिए पक्षियों ने मना कर दिया। तो ये भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। द कैट वेंट अवे, गो अवे की सेकेंड फॉर्म है। चले जाना, चली गई, चली गई एट, तो एट का यूज यहाँ पर जो है कारण बताने के लिए हुआ है। एट हर डिफीट, कारण बताने के लिए यूज होता है बिकॉज ऑफ समथिंग, और हिंदी में शायद हम कह सकते हैं कि पर के सेंस में। द कैट वेंट अवे एट हर डिफीट, यानी कि अपने हार पर वो वहां से चली गई। कारण था जाने का, वहां जाने का कारण क्या था, डिफीट थी, उसकी हार थी। ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी। मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के हर एक बेसिक से बेसिक सेंटेंस को, बेसिक से बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।